हाय, वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। आज हम लोग चेक करेंगे कि आपके पर्सन का इमीडिएट एक्शन आपके प्रति क्या होने वाला है। एंड बाय इमीडिएट आई वुड से इट्स द टाइम फ्रेम बिटवीन 1.5 months to 3 months। 1.5 से 3 महीने के अंदर आपके पर्सन आपके तरफ क्या एक्शन लेने वाले हैं, ये आज हम देखेंगे। 2 डेक्स यूज करूंगी और देखूंगी क्या इंटरकनेक्टिंग एनर्जीज आता है या नहीं। आता है तो बहुत बढ़िया है। कलेक्टिव रीडिंग है, सो टेक व्हाट रेजोनेट्स, लीव द रेस्ट। जबरदस्ती रीडिंग में फिट मत कीजिएगा। अगर रेजोनेट नहीं कर रही है तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। रेजोनेट मीन्स मैच, जितना पोर्शन मैच करे उतना ही रखिए, बाकी छोड़ दीजिए। ऑल्सो टाइमलेस रीडिंग, जब भी आप देखोगे उस दिन से 1.5 से 3 महीना वही टाइम फ्रेम रहेगा। और जेंडर न्यूट्रल रीडिंग है बिकॉज एनर्जीज डोंट स्टिक टू एनी पर्टिकुलर जेंडर। बट बिफोर आई बिगिन आई हैव टू प्रोटेक्ट माई एनर्जी, सो all harm and negativity directed towards me by anyone return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so mote it is. Okay, तो चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन का नेक्स्ट मूव, नेक्स्ट एक्शन, इमीडिएट नेक्स्ट एक्शन आपके प्रति क्या होने वाला है। कार्ड्स आर फ्लाइंग। आई थिंक आपके पर्सन ऑलरेडी एक डिसीजन मेकिंग मोड में है। देखते हैं कार्ड्स क्या आता है। टू मेनी कार्ड्स बट आई टेक देम। जैसा आता है वैसा ही ले लेना चाहिए। ओके, जस्ट गिव मी अ मोमेंट व्हाइल आई टेक द कार्ड्स और अरेंज कर लेती हूँ कौन किसके बाद क्या आया है। ओके, हो गया। Obsessed lover, dangerous, toxic, unhealthy, possessiveness, karmic. कुछ तो आपके पर्सन कोई तो फिर से नया झोल, नया नाटक करने वाले हैं। जो टॉक्सिसिटी लेके वो आपको छोड़ के गए थे, वही टॉक्सिसिटी आपकी जिंदगी में वापस आने वाला है। बट आई एम फीलिंग कि एक मिनट, मैं इसके बाद बारे में बात। ओके, लुकिंग यू अप, रिसर्चिंग यू, स्टडिंग यू, गेटिंग इन्फो। थीफ, रॉब्ड, लॉस, थेफ्ट, फिजिकल और इमोशनल। मैं कार्ड्स एक बार दिखा देती हूँ, फिर मैं बताती हूँ और क्यों मैं ऐसा कर रही हूँ, मैं आपको वो भी मैं बताऊंगी। सेम शिट डिफरेंट डे। बाकी 3 कार्ड्स मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगी। भाई, आप तो बहुत ही एक बकवास इंसान के साथ डील कर रहे हो, अवॉइडेंट के साथ डील कर रहे हो। ओके, अवॉइडेंस हम लोग अब तक सब कुछ जान चुके हैं। अवॉइडेंट के ऊपर हम लोग बहुत रिसर्च कर चुके हैं, इंडिविजुअली एंड टुगेदर। सो नया कुछ बोलने लायक है नहीं। ओके, पर अभी भी आप जो दिल में वो खुद को समझा रहे हो ना कि अवॉइडेंट है, उसका ट्रॉमा है, उसका पेन है, ये है वो है, ऑफ कोर्स है। बट एट द सेम टाइम वो एक ग्रोन अप इंसान भी है। सो उसके पास चॉइस है अपना फियर्स को फेस करके अपना ट्रॉमा को हील करने का। बट इंस्टेड ही और शी चोज टू एस्केप, टू फ्लाई फ्रॉम योर लाइफ, टू फ्ली फ्रॉम योर लाइफ। आपको छोड़ के, आपको अचानक से गोस्ट करके चला जाना, अवॉइड करना अकाउंटेबिलिटी, अवॉइड इमोशनल इन्वेस्टमेंट, अवॉइड कमिटमेंट। वो ये नहीं भी कर सकता था। दैट पर्सन हैज अ चॉइस। वी ऑल हैव चॉइसेस, वी ऑल हैव अ चॉइस। बट उसने अपना अवॉइडेंट सेल्फ को पकड़ के, सप्रेस करके चला जाना बेहतर समझा इंस्टेड ऑफ फेसिंग द फियर्स। सो ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है, ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है आपके पर्सन को हील करना। मैंने क्यों एक साथ 4 कार्ड्स पहले देख लिया, वो इसलिए था क्योंकि ये चारों ही इंटरकनेक्टेड है। यू नो, अवॉइडेंस का एक स्पेशलिटी मैं बताती हूँ। अवॉइडेंट ना, जिस तरह आपको ट्रैश करते हैं, आपको जिस तरह एंजाइटी में डाल के चले जाते हैं, वो लोग पीछे मुड़ मुड़ के देखते हैं कि आप कर क्या रहे हो, आप खुश हो उनके बगैर। अगर आप दुखी हो तो बहुत अच्छा है,
क्योंकि दैट गिव्स देम वैलिडेशन दैट दे आर स्पेशल, बिकॉज अंदर ही अंदर दे सफर फ्रॉम अनवर्दीनेस। वो लोग जानते हैं कि लोग चूतिए हैं, वो लोग कोई उनका कोई ना आउटवर्ड वैल्यू है ना इनवर्ड वैल्यू है, हॉलो खोखला इंसान है वो लोग। तो आप अगर उसके लिए उनके लिए रोते हो, खाना पीना छोड़ देते हो, क्रिप्टिक पोस्ट डालते रहते हो सोशल मीडिया पे कि हाय मेरी जिंदगी बर्बाद, that gives them a sadistic pleasure. But the moment they see you happy, the moment they see you going on with your life, carrying on, that starts giving them the same anxiety that they gave you. जिस तरह आपके पर्सन याद है ना, जिस तरह जब छोड़ के गया था अचानक, उस वक्त आप कितना इमोशनल टर्मोइल में, इमोशनल ब्रेकडाउन सफर कर रहे थे। एग्जैक्टली अवॉइडेंस वही सेम फील करते हैं जब वो आपको खुश देखते हैं। सो आपके पर्सन आपको खुश देख रहे हैं। आई डोंट नो किस कलेक्टिव के लिए मैं रीड कर रही हूँ, पर जो भी कलेक्टिव के लिए रीड कर रही हूँ वो लोग अपने हीलिंग मोड पे है, बहुत एडवांस्ड है मैं नहीं बोलूँगी, अभी भी वो लोग लाल टपकाते हैं अपने पर्सन के लिए, बट अपने हीलिंग मोड पे है। कहीं ना कहीं अपने आप को समझा रहे हैं कि ऐसा नहीं, अपने आप को इस तरह मैं हर्ट नहीं कर सकती किसी एक इंसान के लिए, कर सकता है एक इंसान के लिए। तो आपके पर्सन आपको खुश देख रहे हैं और उनकी फट रही है, फट के हाथ में आ रही है। थीफ, इसीलिए मैंने बताया कि अभी वो आपकी ये खुशियां फिर से छीनना चाहते हैं, उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। एट द सेम टाइम वो आपको ब्लेम शिफ्ट कर रहे हैं, अंदर ही अंदर खुद को बोल रहे हैं कि आपने उनकी खुशियां छीन ली है। ऑफ कोर्स आप रोते तो उनको खुशी मिलती, आप हंस रहे हो तो उनकी खुशियां छीन गई है। अभी ऑब्सेस्ड हो रहे हैं वो, अभी बहुत पॉजेसिव फील करके मेरे बगैर कैसे खुश रह सकते हैं या रह सकती है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। सो हो सकता है आप कार्मिक कार्ड का कार्मिक बॉन्डिंग मैं नहीं कह रही हूँ, बट हो सकता है कि ड्यू टू योर पर्सन इज सफरिंग सम काइंड ऑफ कर्मा, और वो ना अभी वो खुद अभी एक अनहेल्दी मेंटल स्टेट में चले गए हैं, जो उनके लिए भी डेंजरसली टॉक्सिक है, उनके आसपास के लोगों के लिए भी बहुत टॉक्सिक होता जा रहा है। वैसे भी टॉक्सिक इंसान है और टॉक्सिसिटी बढ़ता जा रहा है, जितना आप खुश हो रहे हो उतना ही उसका टॉक्सिसिटी बढ़ता जा रहा है, उतना ही वो बेचैन हो रहे हैं आपको रीच आउट करने के लिए। ऑल्सो वो बोर्ड हो गए हैं। ऑफकोर्स अवॉइडेंस यही होते हैं, बहुत जल्द वो लोग बोर्ड हो जाते हैं। दे आर नेवर सेटिस्फाइड विथ व्हाट दे हैव इन लाइफ। सो आपके पर्सन कहीं ना कहीं बहुत बोर्ड भी हो रहे हैं। नेक्स्ट 3 कार्ड्स आर मूव्स इन साइलेंस, बैड हैबिट्स एंड डस्ट इट ऑफ। मुझे इन 3 कार्ड्स से ऐसा लग रहा है, बैड हैबिट्स का मतलब मैं एडिक्शन नहीं बोलूंगी, जो मैं कीवर्ड्स लूंगी, मैं कीवर्ड्स नहीं लूंगी, मैं मेन वर्ड्स लूंगी। कार्ड हाथ में लेके एक एनर्जी फील होती है और मैं उसी को इंटरप्रेट करती हूँ, उसी को पकड़ के चलती हूँ। सो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन प्लान कर रहे हैं आपके लाइफ में वापस आने के लिए, पर वो आकर ही और शी, आई मेंटेन ही शी अपने हिसाब से लागू, वो चाहेंगे डस्ट इट ऑफ, वो धूल साफ कर देना कि मैं वो सब भूल गया हूँ, तुम भी सब भूल जाओ। बेबी स्टेप्स लेते हैं, फिर से नया स्टार्ट करते हैं, फ्रेंडशिप से शुरू करते हैं, और वो अचानक आएंगे जब आप लीस्ट एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, बट इट विल बी अ बैड मूव। अवॉइडेंस का यही स्टाइल होता है। हाउएवर मैं एक बार और एक डेक से क्रॉस चेक कर लूंगी, उसके बाद मैं अपना लेक्चर शुरू करूंगी। I mean, मेरा जो फाइनल एनालिसिस होगा वो मैं शुरू करूंगी। मैंने कार्ड्स वापस क्यों रख दिए? 1 मिनट, 3 4 5 6 7, हाँ ठीक है, ये अलग से रख देती हूँ क्योंकि इंटरकनेक्टिंग एनर्जी पकड़ने में काम आएगी। सो मैं सेकंड डेक से देख लेती हूँ कि क्या आता है। ये मैसेज का डेक है तो देख लेती हूँ। ओके, 4 कार्ड्स आए हैं, आ गया इंटरकनेक्टिंग एनर्जी। पहले मैं ये 3 कार्ड्स दिखाऊंगी आपको। क्या आया है? आई वॉन्ट टू फील दैट वे अगेन, यू वेर द बेस्ट थिंग इन माई लाइफ, सो मेनी थिंग्स रिमाइंड मी ऑफ यू। सो आके फिर से बकचोदी करने वाला है।
आई वॉन्ट टू फील दैट वे अगेन बट वी विल टेक बेबी स्टेप्स, क्योंकि लास्ट कार्ड जो आया है आई एम नॉट अवेलेबल, सो वो कमिट करने के लिए नहीं आ रहा है, मुझे यही कंफर्म करना था, इसीलिए 2 डेक्स मैंने यूज किए हैं, मुझे यही कंफर्म करना था। उस डेक में भी आया था डस्ट इट ऑफ। डस्ट इट ऑफ का मतलब है, कहाँ गया वो कार्ड भाई, दिखाओ, हाँ डस्ट इट ऑफ। तो ये ही विल बी ट्राइंग टू कवर इट अप, जो भी पिछले उसने झोल किया है वो दबाने की कोशिश करेगा। भूल जाओ, लेट्स स्टार्ट अगेन, लेट्स बी फ्रेंड्स एंड ऑल दैट, बट he won't be committing, he won't be taking accountability। जिस मोड़ पे वो छोड़ के गए थे उस मोड़ से वो इस रिश्ते को आगे नहीं ले जाने वाले हैं, एटलीस्ट फॉर नाउ। बट वो आके बकचोदी तो करेगा। আমি রিডিং করছি, आके वो बकचोदी तो करेगा, ये यही बोलेगा आई वॉन्ट टू फील दैट वे अगेन। पॉजेसिव फील कर रहा है ना, आपको खुश देख के पॉजेसिव फील कर रहा है। और ये आप वो जानता भी है कि आप गिवर हो, आप हमेशा उनको दिए ही हो और हमेशा देने के लिए ही बैठे हो हर चीज़। यू आर द बेस्ट थिंग इन माई लाइफ, जानता है कि जिस तरह आपने उसको वैलिडेशन दिया उस तरह किसी कोई नहीं देने वाला है या वाली है। सो मेनी थिंग्स रिमाइंड मी ऑफ यू, हर चीज़ में तुम हो, दिल में तुम, दिमाग में तुम, चारों ओर तुम, भूत बन के मुझे हॉन्ट कर रही हो, व्हाटएवर, ये सब शिट वो देने वाला है। नाउ सीइंग द कार्ड्स, जो मैं फील कर रही हूँ, मुझे जो लगता है आपके पर्सन वापस आने वाले हैं नेक्स्ट 1.5 से 3 महीने के अंदर, वो आपसे कम्युनिकेट करने वाले हैं। हाउएवर ही इज नॉट गोइंग टू ऑफर यू एनीथिंग कॉन्क्रीट, वो आके फ्रेंडशिप ऑफर करेगा। लेट्स कीप इट वेरी स्ट्रेट, वेरी सिंपल। जो मैंने कार्ड्स का जो एनर्जी मैंने पिक किया है वो यही होगा। वो आपको फ्रेंडशिप ऑफर करेगा, बोलेगा जो पहले हुआ वो भूल जाओ, आई मिस यू सो मच, आई सॉरी नहीं बोलेगा, बोलेगा एवरीथिंग इज रिमाइंडिंग मी ऑफ यू, तुम नहीं हो तो जिंदगी फिर से वैसा नहीं है, बट आई डोंट वांट टू रश थिंग्स राइट नाउ, आई वांट टू बी वेरी कॉशियस, आई वांट टू टेक बेबी स्टेप्स, धीरे धीरे चलते हैं, फिर से 0 से स्टार्ट करते हैं। यार स्नेक एंड लैडर का खेल, वो सांप सीढ़ी का खेल तो है नहीं। अवॉइडेंस ना ऐसा ही करते हैं। तो जैसे ही और आप तो बैठे ही हो एंग्शियस अटैचमेंट स्टाइल, तो जैसे ही आपके पर्सन आपके पास आके बोलेंगे चलो फिर से फ्रेंड्स होते हैं, आप लाल टपकाते हुए उसका ऑफर एक्सेप्ट मत करना। क्यों? अवॉइडेंस वापस 2 वजह से आते हैं। एक, वो जो बेनिफिट आपसे पाते थे, जो एक्सटर्नल वैलिडेशन आपसे मिलती थी, जिस तरह वो आपको मैनिपुलेट कर पाते थे, उससे जो प्लेजर वो डिराइव करते थे, जिस तरह आप उनका एकदम सेवादासी बन के उनके चरणों में रहते थे, वो उस फीलिंग को ना, वो उस कंट्रोल वाला एम्परर कार्ड पता है ना टैरेट का, तो वो एम्परर वाइब जो आप उनको देते थे ना, आप वो मिस कर रहा है। वो उससे वो हाथ नहीं धोना चाहता है, वो उसको चाहिए। एट द सेम टाइम आसान है, क्योंकि वो जानता है कि आप उनके लिए ही बैठे हो। वो आपको बिस्किट का थोड़ा सा टुकड़ा तोड़ के देगा और आपको लगेगा पूरा बिस्किट का फैक्ट्री आपको मिल गई है। उसको ना कोई एफर्ट डालना पड़ रहा है, ना कोई एक्स्ट्रा एफर्ट डालेगा, ना कमिट करेगा, ना इमोशनली अवेलेबल रहेगा, कुछ नहीं उसको करना है। बस उसको आके आपको बोलना है कि चलो सब कुछ भूल जाते हैं, फ्रेंडशिप से शुरू करते हैं। और वही सर्कल, वही जो एम्परर ट्रीटमेंट आपसे उनको मिलता था, वो मिलना चालू हो जाएगा। उसके तरफ से कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो बोलेगा मैंने तो क्लियर कर दिया है कि बस फ्रेंड्स ही रहेंगे। तुमने ओवरथिंक कर लिया, तुम ज्यादा सोच रही हो, तो ये तो तुम्हारा प्रॉब्लम है, मेरा प्रॉब्लम थोड़ी है। मैं तो एकदम क्लियर हूं, मैं ऑनेस्ट इंसान हूं, एकदम ट्रांसपेरेंट। तो जब भी और ये वो हम आई थिंक हर एक्स के साथ वो यही करता है। अगर आपको उसका हिस्ट्री, डेटिंग हिस्ट्री पता है, तो शायद आप देखोगे कि किसी भी एक्स के साथ वो अपना चैप्टर कंप्लीट या क्लोज नहीं करता है। आपके साथ भी नहीं करेगा, कि नहीं किया है, बिना क्लोजर दिए चले गए हैं। वो हर किसी को बिना क्लोजर दिए ही चले जाते हैं, वो दरवाजा खुला रखते हैं, सो दैट वो आ पाए
और उसको फ्रेंड जोन कर पाए। पहले तो फ्रेंड जोन कर देते हैं अपने एक्स को, हर एक्स को उसने फ्रेंड जोन में ही रखा हुआ है, और जब उसको चाहिए होता है, जब वो थर्ड पार्टी से या फिर अपना टेक्निकल पार्टनर से बोर हो जाता है, तो वो फिर से आते हैं। फ्रिज का इट्स लाइक फ्रिज में बहुत सारा कलर का कोल्ड ड्रिंक रखा हुआ है, कोक, फैंटा, स्प्राइट, तो वही वो फ्रिज का दरवाजा, जब ऐसे ही पानी पीते पीते या बॉर्नवीटा पीते पीते वो बोर हो जाता है, वो फ्रिज का दरवाजा खोलता है। देयर आर मेनी कलर्ड लिक्विड्स इन मेनी कलर्ड बॉटल्स, वो एक बॉटल निकालता है, डालता है, पीता है, फिर से वो बॉटल रख देता है। एक सारा एक्स उनका एकदम विदाउट क्लोजर फ्रेंड जोन होके बैठी है। जब भी उनका मौका मिलता, अच्छा आज इसको निकालते हैं, तो उसको फ्रेंड जोन से निकाल के रोमांटिक जोन में डाल देते हैं। फिर थोड़ा सा वैलिडेशन लेते हैं, अपने मजे करते हैं। फिर से जब चीजें सीरियस हो जाती है, मैंने ऐसा तो नहीं कहा था, आई डिडंट मीन दैट, देखो तुम ज्यादा सोच रही हो, तुम ज्यादा मेरे गले पड़ रही हो, मैंने तो क्लियर कर दिया, मुझे तो बस फ्रेंडशिप ही चाहिए, मैंने तो एज अ फ्रेंड तुम्हें कहा था, तुमने ही ज्यादा कर लिया। अरे सेक्स हो गया, अरे वो तो एज अ फ्रेंड मैंने सेक्स कर लिया था, तुम क्यों लवर सोच रहे हो, कह के फिर से वो फ्रेंड जोन में डाल देंगे। यही चलता रहेगा, यह आपके साथ भी करने के लिए आएगा। सेकेंड रीजन जिसके लिए वो वापस आने वाला है, जिसके लिए हर अवॉर्डेंट वापस आता है, उनको किसी के सामने बुरा नहीं बनना होता है। ही वॉन्ट्स टू, उसको वो बैड गाय नहीं बनना होता है, सबके सामने उसको हीरो बन के रहना होता है, अच्छा बन के रहना होता है। तो इस तरह वो अपने एक्चुअली वो अंदर बहुत उसकी शर्मिंदगी, गिल्ट, रिग्रेट सब भरा पड़ा है। तो इंस्टेड ऑफ फेसिंग दोस गिल्ट, शेम, रिग्रेट, एंजाइटी, ऑल दोज नेगेटिव इमोशंस जो उसका वूंड बन गया है, उसको फेस करके हील करने की जगह वो उसको कवर करने की, डस्ट इट ऑफ करने की कोशिश करेगा। बोलेगा कि आपके साथ तो अच्छा, बुरा तो कुछ नहीं किया है, सॉरी, मुझसे वहां थोड़ा सा मैंने ओवर रिएक्ट कर लिया था, बट मैंने तो वापस आ गया, तुम्हारी इमोशंस की कदर है, इसीलिए तो मैं वापस आया, इसीलिए तो फ्रेंडशिप ऑफर किया है, चलो फ्रेंड बन के रहते हैं, जैसे जैसे मेरी जो जो जरूरतें होगी तुमसे लेता जाऊंगा या जाऊंगी व्हाटएवर, पर जब तुम्हें हमारी जरूरत होगी, मैं नहीं रहने वाला। सो यही वो करने वाला है। सो द पॉइंट इस बार जब वो वापस आएगा, दैट्स फॉर श्योर। इस बार जब वो वापस आए, बी वेरी 1 मिनट, तो अपना बाउंड्री सेट करो, क्योंकि यू नो व्हाट, ये जो चक्कर है ना, उसका फ्रेंडशिप अगर आप एक्सेप्ट करोगे, क्योंकि आप इसी उम्मीद से वो एक्सेप्ट करोगे कि अरे नो कांटेक्ट था भाई, मैं तो टेरर रीडिंग देख देख के सिर्फ रो रही थी, एटलीस्ट घर वापस तो आया बंदा, एटलीस्ट जिंदगी में फिर से वो बंदा वापस तो आया, चलो फ्रेंडशिप से ही शुरू करते हैं, मैं ना उसके दिल में फिर से प्यार जगा दूंगी। नहीं, इट विल ओनली मेक यू मोर एंग्शियस एंड समवेयर यही लूप फिर से चलता रहेगा। सॉरी माय कैट्स, वो कार्ड्स थोड़ा सा देख लेना पड़ा। सो लाइक आई वाज सेइंग, इट विल ओनली मेक यू मोर एंग्शियस, क्योंकि आप तो यही उम्मीद करते रहोगे, आप वही होगा, सीन करके मैसेज रख दिया, रिप्लाई क्यों नहीं किया, अभी तक मुझे बोला गुड नाइट पर अभी भी ऑनलाइन कैसे है, मेरे साथ तो बोला कि ये होगा, नहीं किया, क्यों फोन नहीं किया, क्यों ये नहीं, सेम शुरू हो जाएगी, सेम। और आप आप फिर से वही जोन में चले जाओगे जहां चीजों को रोमांटिक टर्न लेने का आप इंतजार करोगे, जबकि ऐसा कभी होने वाला नहीं है। ऑल्सो यू आर गिविंग योर सेल्फ अ मैसेज दैट इट इज ओके टू बी ट्रीटेड लाइक एन ऑप्शन, कि हाँ ठीक है, लोग आपको ऑप्शन की तरह ट्रीट कर सकते हैं, जिस तरह उनके इतने सारे एक्सेस है, उनमें से इतने सारे, वो फ्रिज में इतने सारे कोल्ड ड्रिंक के बॉटल है, आप भी एक बॉटल हो, यू आर गिविंग, और आप ओवरडू कर रहे हो अपने आप को प्रूव करने के लिए दैट यू आर द बेस्ट ऑप्शन। समझ पा रहे हो कितना सेल्फ डिग्रेडिंग आइडिया है? एक तो आप ये खुद को ये मैसेज दे रहे हो कि इट्स ओके टू बी ट्रीटेड लाइक एन ऑप्शन, ऊपर से आप सब कुछ ओवर कर रहे हो, आप हर चीज ओवरडू कर रहे हो टू प्रूव दैट यू आर द बेस्ट ऑप्शन। और कितने नीचे गिरोगे? और ऐसे इंसान के लिए मत करो, नॉट वर्थ इट।
ऑफ कोर्स आपकी लाइफ है, आपका डिसीजन होगा, बट एज अ गाइड जो मैं आपको रॉन्ग गाइड नहीं कर सकती। यू नो, कृष्ण अर्जुन के बेस्ट फ्रेंड इसलिए नहीं थे कि कृष्ण हमेशा अर्जुन की हर बात मानते थे। अगर ऐसा होता तो कुरुक्षेत्र का युद्ध नहीं होता, क्योंकि अर्जुन तो मना कर दिया था ना युद्ध करने से। पर इट वॉज कृष्ण who showed him the right way and Arjun followed that। ना मैं कृष्ण हूं ना आप अर्जुन है, पर हम सब में एक कृष्ण और एक अर्जुन को एग्जिस्ट करता है। हमारी जो सोल की आवाज है ना, उसको आप दबाने की कोशिश मत करो, वो आपको सही गाइड करेगा। जब उसको फॉलो करो आप, और नेक्स्ट टाइम आपके पर्सन आपके पास वापस आए ना, तो बहुत ही क्लियरली कम्युनिकेट करो कि लुक ब्रो, मुझसे ना ये फ्रेंडशिप का नाटक नहीं होगा, मुझे रोमांटिक रिलेशन ही चाहिए, जहां से खत्म किया था वहीं से शुरू करना है, फिर से पहले जीरो से शुरू नहीं करना है। मैं ऑलरेडी अगर पीएचडी कर चुकी हूं तो मैं फिर से क्यों नर्सरी क्लास जाऊं? तो यहां तक तो दोनों एक साथ आ गए हैं ना, तो इसके आगे अगर तुम्हें जाना है मेरे साथ तो चलो डिस्कस करते हैं कि कैसे कुछ करना है। अगर नहीं तो थैंक यू, आई विश यू ऑल द बेस्ट। आप जैसे आपके रास्ते थे वैसे ही जाओ, मैं अपने रास्ते। सो प्लीज क्लियर, सो कम्युनिकेट क्लियरली, एटलीस्ट यू हैव योर बैक। कोई तो आपके साथ नहीं है, कोई तो आपको नहीं समझ रहा है, कोई तो आपकी कदर नहीं कर रहा है, एटलीस्ट आप तो आपकी कदर कर लो। क्योंकि अगर लाइक आई कीप सेइंग, लाइक हम सबको पता है जो हम अपने साथ करते हैं, इट्स व्हाट वी फील इनसाइड इज जस्ट द आउटसाइड इज जस्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ दैट। जो हम खुद को देते हैं वही हम बाहर से मैनिफेस्ट करते हैं। तो इतना आप खुद को गिराओगे तो लोग भी आपको कोई कदर नहीं करने वाले हैं, आपको वो गिरा हुआ ही वही ट्रैश की तरह, वही थूक की तरह ही ट्रीट करेंगे। So treat yourself well, have your back and communicate clearly। अगर बोलने की शक्ति दी गई है ना, if you have been blessed with the power to talk, make the most of it, make the most of your throat chakra, make the most of your power of speech। So communicate clearly, transparently clear करो, transparently communicate करो, साफ साफ बोलो और उससे भी साफ साफ जवाब लो, चाहे वो प्लेजेंट हो अनप्लेजेंट हो, जो भी होगा आपका डिसीजन होना चाहिए, फाइनल डिसीजन। आप डूबोगे या तैरोगे आप पर निर्भर है। टेक केयर, बाय।